जम्मू कश्मीर की राजनीति इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक महराज मलिक का मामला, जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत जेल भेज दिया गया है। मलिक की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर कई तरह की बहसें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं, राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक। इन्हीं विवादों की पृष्ठभूमि में मलिक द्वारा दायर हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में हुई। हालांकि लंबे तर्क वितर्क के बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को तय की है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी की अदालत में हुई। अदालत में मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल पंत और उनकी टीम ने सरकार द्वारा लागू किए गए पीएसए को पूरी तरह अवैध और मनमाना करार दिया। उन्होंने कहा कि मलिक के खिलाफ उपयोग किए गए आधार न केवल कानून के सिद्धांतों के विपरीत हैं, बल्कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की आवाज को दबाने का प्रयास भी प्रतीत होते हैं। लगभग 3 घंटे तक चले मध्यम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तर्कों ने अदालत का पूरा ध्यान खींचा। मलिक की कानूनी टीम में शामिल अधिवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने सुनवाई के बाद ये बताया कि कैसे राहुल पंत ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए मलिक की गिरफ्तारी को बर्बर, गैर कानूनी और प्रशासनिक निरंकुशता का उदाहरण बताया। पंत ने जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी निर्वाचित विधायक को केवल सरकारी नीतियों की आलोचना करने या जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के कारण पीएसए के तहत हिरासत में डालना न केवल अवैध है, बल्कि संविधान की मौलिक भावना के भी खिलाफ है। वहीं सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता मोनिका कोहली अदालत में पेश हुए। उन्होंने इस मामले में 2 नई याचिकाएं और एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले रही है और अपनी ओर से कानूनी मजबूती बनाए रखने का प्रयास कर रही है। अदालत ने दोनों पक्षों की शुरुआती दलीलें सुनी, जिसके बाद बताया क्योंकि मामले पर लंबी बहस हो चुकी है, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए 18 दिसंबर को सूचीबद्ध किया जाता है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक हैं। उन्हें 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने उन पर पीएसए लगाया। पीएसए एक कड़ा कानून है, जिसके अंतर्गत बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर महीनों तक जेल में रखा जा सकता है। ये कानून जम्मू कश्मीर में दशकों से विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में अत्यधिक शक्ति होती है। मलिक के खिलाफ इस कार्रवाई का समय भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी उस विवाद के तुरंत बाद हुई जिसमें डोडा जिले में एक स्वास्थ्य केंद्र के स्थानांतरण को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही थी। मलिक इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना कर रहे थे और इसे जनता के साथ अन्याय बता रहे थे। मलिक की गिरफ्तारी के बाद उन्हें कठुआ जेल में रखा गया है। 24 सितंबर को उन्होंने उच्च न्यायालय में हेबियस कॉर्पस याचिका दायर की, जिसमें उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताया गया। उनका कहना है कि पीएसए को उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में इस्तेमाल किया गया ताकि वो जनता के मुद्दों पर बोल ना सकें। ये भी उल्लेखनीय है कि अपनी हिरासत के कारण मलिक अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में श्रीनगर में हुई जम्मू कश्मीर विधानसभा के विंटर सेशन में हिस्सा नहीं ले पाए। एक विधायक का सदन में उपस्थित होना न केवल उसकी जिम्मेदारी है, बल्कि जनता की आवाज के प्रतिनिधित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ऐसे में मलिक की अनुपस्थिति ने न केवल उनकी भूमिका को प्रभावित किया, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन के रूप में ठहराया है। विधानसभा और प्रशासनिक स्तर पर उनकी अनुपस्थिति ने उनके क्षेत्र के लोगों में भी असंतोष पैदा किया है। उनके समर्थकों का आरोप है कि सरकार ने मलिक को उनके राजनीतिक प्रभाव और प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाने की क्षमता को कमजोर करने के लिए निशाना बनाया। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि मलिक का व्यवहार सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा था और इसीलिए पीएसए लगाया गया। हालांकि सरकार ने साफ नहीं किया है कि ऐसा कौन सा विशिष्ट कार्य था जिसने सार्वजनिक शांति को खतरे में डाला। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पीएसए का उपयोग किसी सामान्य राजनीतिक विवाद या विरोध के जवाब में नहीं किया जाना चाहिए। ये कानून केवल तब उपयोग में लिया जाना चाहिए जब किसी व्यक्ति की गतिविधियां गंभीर रूप से हिंसा, शांति भंग या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालती हों। मलिक की कानूनी टीम का तर्क है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप न केवल अस्पष्ट हैं, बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित भी दिखते हैं। अदालत में पेश सभी दस्तावेजों और तर्कों की रोशनी में ये मामला जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक अधिकारों की सीमा, प्रशासनिक अधिकारों के उपयोग के बीच संतुलन पर एक गहन प्रश्न खड़े कर रहा है। अब जबकि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी, जम्मू कश्मीर की राजनीति, आम आदमी पार्टी और कानूनी जगत तीनों की निगाहें अदालत पर टिकी हैं। यदि अदालत मलिक की गिरफ्तारी को अवैध मान लेती है तो ये सरकार के लिए बड़ा झटका होगी और पीएसए के व्यापक उपयोग को चुनौती मिलेगी।
वहीं यदि अदालत सरकार के पक्ष में जाती है तो मलिक की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पीएसए के तहत अन्य मामलों में भी इसका संदर्भ लिया जा सकता है। महराज मलिक का मामला केवल एक विधायक की कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोकतंत्र की दिशा और जनता की आवाज को सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बना चुकी है। ये देखना अब बाकी है कि हाई कोर्ट इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले में क्या निर्णय देता है, जो आने वाले समय में क्षेत्र की राजनीति प्रशासनिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।